स्वरूप है, जगदम्बा का स्वरूप है। वैसे हमारे मां द्रौपदी आज दया की देवी है। हमारे बीच में हमारे थराद के मावजी भाई चौधरी साहब यहाँ सब उपस्थित है। तालियों की ध्वनि से उसको हम बधा दे। हमारे पूर्व मंत्री श्री भी रह चुका है और यहाँ पधारे हैं। व्यासपीठ से हम भी स्वागत करते हैं। मां द्रौपदी, द्रौपदी ये द्रौपदी है बाप। कृष्णाय वासुदेवाय हरजे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हमारे हर भागवत कथा में हमारे साहब जी हर जगह पे आते हैं। बहुत हमारे धार्मिक है और किसी भी फंक्शन हो चाहे धर्म कार्य हो वहां अपना समय निकाल कर पहुंच जाते हैं। तो फिर एक बार तालियों से उसको हम बधाई दे। वाह वाह। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता ना राम अने राधा ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। एक बार बोलो साँझ सवार धुन गावो रे। एक बार गावो साँझ सवार धुन गावो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे। सीता जी ना राम अने राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन गावो रे। हरदम राम धुन बोलो रे। हरदम राम धुन बोलो रे। हरदम राम धुन गावो रे। हरदम राम धुन गावो। द्रौपदी ने कहा कि उनको छोड़ दो, क्या करे, धर्म संकट खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन मार दो उसको। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, क्या करे, धर्म संकट खड़ा हो गया। एक कह रहे हैं कि भाई मत कापो, एक बोल रहे हैं कि उसको मार दो। और द्रौपदी तो बहुत बुद्धिमताम है मेरे बाप। आपने देखा होगा कि पांडवों ने जब यज्ञ किया और यज्ञ में पांडवों का जमानों में यज्ञों में जब यज्ञ होता तो आकाश में घंटनाद होता।
और जब तक घंटनाद न हो तब तक यज्ञ अधूरा रहता है, ऐसे माना जाता था। पांडवों ने यज्ञ किया लेकिन घंटनाद न हुआ। सब सोचने लगे कि क्या हुआ। पूरा गांव को भोजन कराया, यज्ञ में आहुति दिया, घंटनाद क्यों नहीं हुआ। अर्जुन गए भगवान कृष्ण के पास, प्रभु हमने अश्वमेघ यज्ञ तो कर दिया लेकिन आकाश में घंटनाद नहीं हुआ, क्या करें। भगवान ने अर्जुन जी को कहा कि अर्जुन आप तलाश करो, कोई महात्मा, कोई अतिथि भूखा तो नहीं बैठा है। और यज्ञ का नियम है, जो कोई भूखा रह जाता है तो यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता है, क्या करे। पांडवों ने तलाश किया तो एक गांव के बाहर महात्मा वैसे ही बैठे हैं। 5 पांडवों गए उनके पास, महात्मा जी का चरण स्पर्श किया और कहा, बाप जी हमारे वहां यज्ञ है, आप कृपा करो हमारे घर भोजन प्रसाद पाओ। महात्मा ने कहा कि पांडवों मेरा ऐसा व्रत है कि मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल कृष्णार्पण करे, उनके घर में भोजन प्रसाद पाऊं। पांडवों ने कहा कि एक भी अधूरा है तो लाना कैसे 100 यज्ञ फल का। बोले कुछ भी करो। आए 5 पांडवों निराश होकर। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ। बोले नहीं आ रहे। बोले क्यों। बोले 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल जो कृष्णार्पण करे तो महात्मा हमारे घर भोजन लेने के लिए आवे। द्रौपदी खड़ी हुई और भगवान कृष्ण के सामने मस्तक नमाया, प्रभु आप मुझे आज्ञा दो तो मैं महात्मा को इधर लेके आऊं। प्रभु ने कहा कि जाओ बेटा जाओ। द्रौपदी हाथ में पूजा का थाल लेकर तैयार हुई। 5 पांडवों ने रथ तैयार किया। द्रौपदी ने आज मना किया कि मैं रथ के ऊपर नहीं सवार हूं। अपने पैरों पर चलती 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 महात्मा के पास गई, महात्मा को नमस्कार किया और विनंती की, बाप जी हमारे घर यज्ञ है और आप भोजन प्रसाद देने के लिए आप कृपा करो। अरे बेटा अभी तेरे पति आके गए और मैंने बताया कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल हमको जो कृष्णार्पण करे उनके घर हम जाते हैं। बाप जी सही में। बोले हाँ तो करो ये संकल्प। अरे बेटा तेरा एक यज्ञ तो अधूरा है तो तू 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल कैसे लाएंगी। बोले बाप जी मैंने सुना है कि कोई संत महापुरुष का दर्शन के लिए चलते चलते जाएंगे तो डगले पगले अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बाप जी मैं तो 1000 नहीं लाखों डगला चलकर आपके पास आई हूं। डगले पगले जगन फल हो सामैया हरि गुरु संत पगले जगन फल होय सामैया हरि गुरु संतना। मन रे संत देखिने सन्मुख चालिए, मन रे संत देखिने सन्मुख चालिए। डगले पगले यज्ञ फल होय सामैया हरि गुरु संतना। डगले पगले जगन फल होय सामैया हरि गुरु संतना।
संतों को लेकर मां द्रौपदी ये यज्ञ पूरा कराती है। वैसे हमारे आज द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु क्या करे। अर्जुन जी ने तो ऐसा व्रत लिया है कि अश्वत्थामा का जब तक मैं सिर न काटूं तब तक मैं हाथ में धनुष बाण नहीं लूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जो आबरूदार जो मानस होते हैं उसकी जो बड़ी सभा में उनकी बेइज्जत कर जाए तो ये उनकी मृत्यु समान होती है। दूसरा, लोभिया का जो धन लूटा जावे तो भी उनकी मृत्यु बराबर है। और तीसरा, ब्राह्मण की जो चोटी है, शिखा है, बड़ी सभा में जो काटी जाए तो उनके मौत बराबर है। उनकी जो शिखा है, चोटी है, उसको काट डालो। शिखा काटी गई और अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो भी अश्वत्थामा सलगती अग्नि में जैसे घी की आहुति पड़े और अग्नि प्रज्वलित और जाए, वैसे आज अश्वत्थामा का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने फिर से एक बाण छोड़ा। पांडवों का वंश में बाई को गर्भ है और गर्भ पाड़ने के लिए बाण छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दौड़ती दौड़ती ये नारी भगवान कृष्ण के पास आई है। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मेरे पेट में बालक है, भले मैं मर जाऊं लेकिन ये मेरा बालक नहीं मरना चाहिए। प्रभु, उसको बचा लो। और परमात्मा उनके हृदय में प्रवेश करके बालक का रक्षण किया। ये कौन हती स्त्री? अभिमन्यु की पत्नी विधवा ये स्त्री हती। उत्तरा नाम उसका था। और उत्तरा का पेट में ये महाभारत का 7 कोठा में अभिमन्यु मरा गया, उनका ही बालक था। भगवान ने बचा लिया और उनका पांडव वंश में जन्म हुआ। पांडव आज खुशखुशाल हो गए, बहुत खुशी हुई। ब्राह्मणों को बुलाया, धन का दान दिया। ब्राह्मणों ने नाम रखा दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज का जन्म और कर्म की कथा आई है और परीक्षित की रक्षा करके परमात्मा बस अब द्वारिकानाथ द्वारका जाने के लिए अब तैयार हो गए। फिर द्वारिकानाथ को लगा कि चलो हमारे बाण सैया ऊपर भीष्म पितामह सोते हैं, उनको हम दर्शन देके जाए। और उनको दर्शन देने के लिए परमात्मा वहां पधार रहे हैं। अनेक ऋषि मुनि आज यहां पधारे हैं। ऋषि मुनि ये महात्मा का दर्शन के लिए पधारे हैं और बाण सैया ऊपर भीष्म पितामह वह सोते सोते भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण का जो भजन करे उनको ही भगवान मिलता है मेरे बाप। मकर संक्रांति का दिन है, सब देव देवताओं मनुष्य रूप लेकर पधार रहे हैं। अंत में रोते हुए युधिष्ठिर को धर्मोपदेश किया। पितामह भीष्म सबको राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश देकर आज पढ़ा है। उत्तरायण के पवित्र समय में देह त्याग करना चाहते हैं। वाणी को परमात्मा ने अब विराम दिया। विशुद्ध धारणा से अपने मन को भगवान में लगाया, प्रभु में जोड़ा और अंत समय में भगवान की स्तुति की। ये भीष्म स्तुति। भीष्म उवाच
इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वगंगे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कश्चिद् विहन्तो प्रकृतिमुवे यद प्रवाह। भीष्म पितामह आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हमारा जो अंत समय आते हैं तो कौन कौन आते हैं मिलने के लिए? कुटुंबी आते हैं, भाई आते हैं, अरे मामा मासी सगे संबंधी, ज्यादा पैसे वाले होते हैं तो 2-4 डॉक्टर आते हैं। लेकिन धन्य है हमारे भीष्म पितामह को आज स्वयं द्वारिकानाथ उनके मृत्यु के समय में हाजिर है। वैसे द्वारिकानाथ आज भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह भगवान को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी मति रूपी कन्या आज कुंवारी है और मैं मेरी कुंवारी कन्या आपको सौंप रहा हूं। सब लोग विचार में पड़ गए कि आजीवन ब्रह्मचारी, पिता का सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाला आज महात्मा, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी एक कन्या, भगवान आप उसको शादी कर लो। हमारे महात्मा वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरी मति रूपी कन्या, मति यानी बुद्धि, हमारी बुद्धि घर की हुई, हमारी बुद्धि पैसों की हुई, हमारी बुद्धि हर जगह की हुई, लेकिन भगवान के साथ नहीं परणी है, कुंवारी है। और जब तक हमारी बुद्धि कुंवारी है तब तक समझ लेना हम सब संसारी जीवात्मा वैसे ही वैसे हैं। वैसे आज परमात्मा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मति रूपी कन्या ने भगवान कृष्ण ने ब्याह कर लिया। अंत समय में भीष्म पितामह को परमात्मा अपने धाम में मोक्ष दिलाकर वहां से आए हैं द्वारिकानाथ, और द्वारिकानाथ आए और यहां कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग का प्रारंभ में देवर्षि नारद ने भी बताया था। पहली बार मैंने पहले दिन की कथा में बताया कि कली काल में व्रत जप नियम तप स्वाध्याय कुछ न रहेगा। वैसे आज कली काल ने अंदर अधर्म बहुत फाला फूला हुआ है। परीक्षित महाराज एक बार अपने पिता का मुकुट लेकर माथे पहनकर अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर जंगल में गया है शिकार करने के लिए। गए शिकार करने के लिए और बहुत आकुल व्याकुल होकर उनको भूख लगी, तरस लगी। गए शमीक ऋषि के आश्रम में। शमीक ऋषि भगवान का ध्यान कर रहा है। उनको देखकर परीक्षित महाराज को गुस्सा आया कि मैं सम्राट चक्रवर्ती महाराज, आज हमारा वो कोई आतिथ्य सत्कार नहीं कर रहा है। एक सांप देखा, अपना बाणों से उनका सांप का वध किया, मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि की गला में पहना दिया। शमीक ऋषि का ऋषि बालक अपने अपने ऋषि बालकों के साथ नदी में आप स्नान कर रहे हैं। किसी ने दौड़कर कहा, अरे ओ ऋषि बालक, तू यहां नदी में स्नान कर रहा है और आश्रम में कोई अधर्मी राजा आए तुम्हारे पिता की गला में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। ऋषि बालक क्रोध अवस्था में आ गया, हाथ में जल लिया ब्राह्मण बालक ने और कहा कि देखो कलयुग का प्रारंभ हो गया है। जो गाय ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, आज ऋषियों की गला में फूल माला डालने वाला,
मेरे पिता का गला में मरा हुआ जो सर्प पहनाया है उसको जाओ मैं श्राप देता हूं कि 7 दिनों में तक्षक नाग उसको डंस दे और मर जावे। श्राप देकर ऋषि बालक दौड़ता दौड़ता अपने आश्रम में आया। आश्रम में आकर देखा पिताजी तो समाधि में बैठे हैं। रड़ता हुआ बालक को देखकर ऋषि ध्यान भंग हुआ। बेटा, हां पिताजी। बेटा क्या दुख है, तू रड़ रहा है? अरे पिताजी देखो, आपके गला में कोई मरा हुआ कोई राजा आया और अपने सर्प पहना के चला गया। जैसे कोई संत महात्मा अपनी गला में जो फूल माला उठाते वैसे उठा के उन्होंने रख दिया। बेटा, अरे पिताजी मैंने तो राजा को श्राप दे दिया। कैसा श्राप? बोले 7 दिन में उनको तक्षक नाग डंस देगा। महात्मा ने अपने बालक को थोड़ा ठपका दिया। बाद में सम्यक ऋषि ने अपने 4 शिष्यों को महाराज परीक्षित के घर श्राप हुआ है वो बात का अवगत करने के लिए वहां भेजा है। ब्राह्मणों आए हैं, राजा को अवगत किया और राजा ने कहा कि भाई जो भाग्य में जो हुआ है वो हो गया, क्या करें? परमात्मा की प्रार्थना की। आओ परीक्षित महाराज, भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हम भी भगवान की प्रार्थना करें। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता
राम राम सीता राम हरि राम बोल सीता राम राम ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरि बोल 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 है हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल बोल राधे बोल राधे बोल राधे ओ बोल राधे बोल बोल राधे 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 बोल हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल। महाराज परीक्षित एक बार जंगल में निकले। एक शूद्र राजा का रूप लेकर गाय और बलद को, बैल को वैसे लेकर खड़ा है। बैल का एक चरण टूट गया है। बैल यानी धर्म। शिव मंदिर में आप देखो नंदी महाराज विराजमान है। ये नंदी क्या है? नंदी यानी धर्म। धर्म का 4 चरण है बाप। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चतुर पुरुषार्थ रूपी फल है। और इसलिए शिव मंदिर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लेकर भगवान शिव का दर्शन करना चाहिए। महाराज धर्म को दुखी देखकर बहुत गुस्सा उनको आया। खड़ा लेकर ये शूद्र राजा को मारने के लिए तैयार हुआ। राजा शूद्र का रूप छोड़कर राजा के सामने आया। ये राजा कौन था? कलयुग था। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है, मुझे मत मारो। प्रभु मैं आपके शरण में आया हूं और शरण में आया हुआ कि रक्षा करना आपका कर्तव्य है, पालन है। आप रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूं। राजा परीक्षित बहुत दयालु थे। उनको ने कहा कि आप जाओ, मैं आपको मुक्त करता हूं। प्रभु मुझे वरदान दो। द्रुत, पान, मदिरा उसमें मेरा वास होगा। जुआ खेलते हैं उसमें कलयुग का वास रहेगा। शराब पीने वाला उनके मन में और घर में कलयुग घुसेगा। और चौथा बोला महाराज आपने वरदान तो दिया कि द्रुतपान, स्त्रीय, वैशालय ये 4 जगह आपने दे दिया, लेकिन महाराज मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है, आप कृपा करो एक स्थान और दे दो। और महाराज ने कृपा कर दी। जाताय मानात्मन प्रभु सुवर्ण में आप रहो। कई लोग कहते हैं कि भाई सुवर्ण में, सुवर्ण का दूसरा अर्थ है सोना नहीं। सोने का दूसरा अर्थ है अनिति से किया हुआ एकत्रित धन। अनिति से किया हुआ एकत्रित जो धन है उसमें कलयुग है। धन कमाओ, लेकिन धर्म के साथ, धन के साथ थोड़ा धर्म होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि पैसा कमाओ, जरूरत सबको रहेगी, लेकिन थोड़ा दान पुण्य करो। और जो दान पुण्य करेंगे तो समझना बेड़ा पार हो जाएगा। पंछी करे न चाकरी, सरिता घटे ननी। धर्म करे धन ना घटे, यानी सहाय करे रघुवीर। धर्म का कार्य में, भोजन का कार्य में, अरे यज्ञ यज्ञाधिक और गायों गौशालाओं में आप जो धन आप देते हो, दान देते हो, उससे 10 गुना परमात्मा वापस देता है। इसलिए दान पुण्य में संकोच नहीं करना चाहिए। और दान पुण्य करने से जीवात्मा आलोक नहीं, परलोक में भगवान का वैकुंठ धाम में उस मोक्ष को प्रदान करता है। राजा परीक्षित कलिकाल को रहने की जगह दी। वो परीक्षित महाराज मुकुट पैर के गए समीक ऋषि का आश्रम में और उनको श्राप मिल गया। 7 दिन में मृत्यु। मरना मरना सब कोई कहे, मरी सके न कोई।
मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब बेटी हूं पूर्ण परमानंद। संतों तो कहते हैं कि भाई कब परमात्मा को हम मिले, और हम तो मृत्यु से भागते हैं। मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे मरो फिर बार बार जन्म लेना ना पड़े। इसलिए धर्म का पुस्तक का अभ्यास करो। अर्जुन ने भगवान को पूछा, प्रभु मैं माला में बैठता हूं तो मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, क्या करूं? हमारी भी तकलीफ वही है, हम माला करते हैं तो हमारा मन दशे दिशा में भटकता है। तो अर्जुन ने गीता में 12वां अध्याय में लिखा है, प्रश्न पूछा, हे प्रभु मन बहुत भटकता है, मन को केंद्रित करने के लिए मैं क्या करूं? तब भगवान ने बोला, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, धर्म पुस्तकों का तू अभ्यास कर, संतों का संग कर, गीता भागवत जहां कथा हो रही है वहां जाकर कथा सुन। धीरे 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 मन तुम्हारा एकाग्रत हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। बस कई लोग तो माला घुमाते रहते हैं। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, अरे माला बिचारी क्या करे, आज जपने वाला कपूत। एમાં माला का कोई दोष नहीं है, जपनारो कपूत મળે तो मैं मालारो दोष कहूं? इसलिए कबीर ने यह दोहा कहा, अरे माला बनावी काष्ठ की, बीच में डाला सूत, अरे माला बिचारी क्या करे, अरे जपने वाला कपूत। माला फेरत जगमुआ रया न मन का फेर, मन का क्या करे, अब मन का फेर। माला ना मन का हम कितना भी घुमावे, लेकिन मन तुम्हारा स्थिर नहीं है, तब तक माला कोई काम की नहीं है। और इसलिए माला करो। कई लोग तो घर में रहकर माला नहीं करते और करने वाले से भगाते हैं। माला करो, भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेने से ही मानो परमात्मा का धाम में हमारी गति होती है। तद्धाम परमम मम ममेवासो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः सृष्टा नीन्द्राणे प्रकृतिस्थानि कर्षतः। ये शरीर मिला है भगवान की कृपा से। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, शुर दुर्लभ सब संत ही गावा। कई लोग तो रड़ते हैं कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया। अरे अभागी जीव, भगवान ने क्या नहीं दिया है? ये करोड़ों का हाथ है, करोड़ों रुपये की आंख है, एक नहीं 10-10 करोड़ की किडनी है। क्या नहीं दिया है? बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, शुर दुर्लभ सब संत ही गावा। बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, शुर दुर्लभ सद
दर्शन पावा सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। मंगल भवनय मंगलहारी। प्रभु सुध सरथ यजिर बिहारी। मंगल भवानय मंगलहारी। प्रभु सुध सरथ अजीर बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जितना बने इतना हरि नाम लो मेरे बाप प्यारे। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरे भव पार। संतों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, लेकिन हमने तो इस कान से सुना, घर जाके इस कान से निकाल दिया। इसलिए तो घर में देखो झगड़ा, आजकल कितना झगड़ा टंटा। एक घर में पति और पत्नी शांति से नहीं रह सकती है। ये कलयुग का कारण है। बात बात में हूतो ने हूती झगड़ा करे। कोई बात नहीं, बात बात में। अरे कई कई लोग तो मैंने देखा है 6-6 महीना बोलते ही नहीं है, पति पत्नी बस अबोला। रहते एक घर में, रहते एक साथ में, लेकिन बोलते नहीं है साहब जी। हमारे मावजी भाई साहब आए, रहते हैं साथ में, अरे खावे साथ में, पीवे साथ में, साथ में, सुवे साथ में, लेकिन बोले नहीं। ये मीठा झगड़ा। तो एक बार सर्दियों की मौसम में घर के बाहर ये तापना करके पति और पत्नी बस बैठे बैठे अपनी ठंडक वो उड़ा रहे थे, ताप रहे थे। उसमें बोलते नहीं थे, लेकिन साथ में बस बैठते थे। तो उनके जो पति था वो मेरे जैसे धोती पहनता था। वो ये तापणामांथी एक अग्निनो तणखो, तापणामांथी अग्निनो जे ए ઈંગારો जो आवे ए उड़ी અને પેલા ભાઈના ધોતિયા ઉપર પડ્યો। ભાઈને ખબર નહીં, પણ બેન જોઈ ગયા, ધોતિયું સળગવા માંડ્યું। પણ હવે બોલતા નથી, કરવું શું? પહેલ કરે કોણ?
અબોલા તોડે કોણ પેલા? એટલે બેન થી રહેવાનું નહીં. બેનોનો સ્વભાવ તો ભાઈ ભોળો હે ને. પુરુષ થોડો અકળાવે પણ બેનો હે ને વો નરમ હે. બેન થી રહેવાનું નહીં. એટલે બેન બોલ્યા કે કોઈનું ધોતિયું બળે એમાં આપણું શું લે. ગીત ગાયો, કોઈનું ધોતિયું બળે એમાં આપણું શું. પછી પેલા ને ખબર પડી કે આ તો મારું હળગે. અને એ બોલતા બંધ चालू थी गया पाछा. इसलिए मेरे बाप, ये धर्म कथाओं सुनने से झगड़ा टंटा नहीं होगा. कल मैंने बताया कि ये पंचवटी 5 तत्व का बना हुआ शरीर, राम यानी ज्ञान, लखन यानी वैराग्य और सीता यानी भक्ति. जिसके हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जो निरूपण होता है, उनका जीवन आनंद ही आनंद बन जाता है. लेकिन भक्ति आने के बाद आसक्ति जरूर आती है. आसक्ति से बचना केवल भगवान राम ही बचावे, भजन बचावे. और भजन और भोजन में तो बहुत ताकत है मेरे बाप. भजन करना और भोजन कराना. शांति से मेरी माताओं सुन रहे. मैं एक बात बताऊं, गुजराती में बोलूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ने. भाइयों तो सब समझते हैं, लेकिन मेरी मैया को बोल रहा हूं. चलेगा गुजराती में? एक नानकड़ो गाम અને એમાં એક પટેલનો દીકરો રહે. પટેલના દીકરાનો નિયમ છે, ઉનાળાનો સમય આવે, જૂના જમાનાની વાત હે, કોઈ સાધન નહીં. લોગ આલી આલી અને દેશાવર જાતા. એમાં ઉનાળાનો સમય, ધોરી માર્ગ में 4 રસ્તા પડે અને वो રસ્તા ઉપર એક મોટો વડલારું ઝાડ હે. ઝાડના નીચે એ પટેલનો દીકરો 4-5 પાણીના માટલા ભરે और ચાલતા લોકોને પાણી પાવે અને વટે વિશ્રામ કરાવે. બસ અન્નની સેવા. એમાં અમુક લોકો તો દરરોજ આવે, પટેલના દીકરા પાસે પાણી પીવે, નિરાંતે વિશ્રામ કરે અને પછી નીકળે. રોજ આવી ઘટના ઘટે. એમાં એક દિવસની વાત, અમુક લોકો રોજ આવે, એમાં એ હરોજ જે આવતા એને આ પટેલના દીકરાએ પૂછ્યું કે ભાઈ, હરોજ આવો, હરોજ જાઓ, आप कौन हो? मैंने थोड़ी पहचान दो. वो समय वो समय अने पूछू कि आप कौन हो? कथा में ध्यान देना भाई, जो हो रहा है वो होने दो. स्वागत प्रवचन तो हमारे बाद में है, लेकिन भाग्य नरहीन पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही.
પટેલના દીકરાએ એ અમુક લોકો જે રોજ આવતા ને રોજ જતા ને પૂછ્યું ભાઈ આપ કોણ હો, बताओ। बोले भाई हमारी ओळखाण अच्छी नहीं। बोले नहीं बताओ। बोले अमे यमराजाना दूत छीए, अमे काळना दूत छीए। ओहो, काळना दूत हो? बोले हाँ। रोज अहीं आओ ने रोज जाओ छो? बोले हाँ, कोई ने कोई गुजरी गયું હોય, મરી ગયું હોય એને લેવા માટે અમે જઈએ છીએ। અમે ધર્મરાજાના દૂત છીએ। અચ્છા। પટેલના દીકરાએ કાળના દૂતોથી વાત કરી કે ભાઈ આપ રોજ મારે વટે આવો, પાણી પીવો, વિશ્રામ કરો, आप मने बताओ आप कौन हो? बोले धर्मराजाना दूत छीए। बोले पाकी वात? बोले पाकी वात। तो मैं तमने 4 महीना उनाळा में पानी पायो, विश्राम करायो, तो आप तो हवे अमारा मित्र छो। मारो एक काम करो, मारू मौत क्यारे छे अतरू देखता हो। धर्मराजाना दूते कीधुं भाई आवुं न पूछ। बोले नहीं, मने बताओ मारू मौत कब है, मेरा मृत्यु मुझे बता दो। धर्मराजाना दूत गया ईश्वरना दरबार में। ચોપડો निकाल्यो અને અણ મેં દેખ્યું, ઓહો, અણનું મૃત્યુ ધર્મરાજાના ચોપડામાં લખેલું કે આ પટેલના દીકરાને જ્યારે લગ્ન થશે, શાદી કરી અને જ્યારે ઘરે આવે અને પહેલી રાત્રે પોતાની પત્નીને જ્યારે આ મળવા જશે ત્યારે રસ્તામાં એને સર્પ દંશ થશે અને આનું મોત થશે। ચાર દૂતમાં એક દૂત તો ખૂબ જ રડે। પેલા 3 દૂતોએ કીધું ભાઈ મિત્ર તો અમારો છે, અમને દુઃખ થાય તો છે, પણ તું આટલો કેમ રડે છે? બોલે એ દિવસે સર્પ બની અને દંશ દેવાનો ડ્યુટી મારી છે, મારા મિત્રને હું કઈ રીતે મારીશ? અને ધર્મરાજાના દૂતો, કાળના દૂતો આવે છે પટેલના દીકરા પાસે, રોજનો નિયમ, વટે પાણી પીવે, વિશ્રામ કરે, અને કોઈ મરી જાય અન્નનો આત્મા લઈ અને ધર્મરાજ પાસે જાય। એમાં यमराजाना दूतों ने पूछ्યું पटेलना दीकराए कि बताओ मारू मौत क्यारे छे? यमराजाना दूत कहे छे कि न पूछे तो खूब सारी बात है भाई, मृत्युनी तारीख कोईने देवाय नहीं। बोले जो आप मने न बताओ तो आपने राम दुहाई। અને કાળના દૂતોએ કહ્યું કે ભાઈ તારા લગ્ન થશે, શાદી થશે, શાદી કરીને તું ઘરે આવીશ, તારી પત્નીને તું મળવા જઈશ, ત્યારે રસ્તામાં તને સર્પ દંશ થશે, નાગનો દંશ થશે, તારું મોત થશે। પટેલનો દીકરો 2 મિનિટ તો વિચારમાં પડી ગયો, પણ મન में विचार कीधो કે શાદી કરની જ નહીં, લગ્ન કરવા જ નથી। પણ કોના મા બાપની ઈચ્છા ન થાય કે મારો દીકરો લગ્ન ન કરે? હે, લગ્ન તો દરેક ના થાય એવી ઈચ્છા હોય ને। દીકરો ના પાડે અને મા બાપ અમને સમજાવે કે બેટા લગ્ન તો કરના જ પડે। માએ કહ્યું કે જો તું શાદી નહીં કરે તો કૂવામાં પડી અને હું આપઘાત કરીશ, બાકી શાદી તો કરની જ પડે। માતા પિતાના આગ્રહને વશ થઈ અને દીકરાએ હા પાડી। નાનકડું બાજુમાં એવું કોઈ ગામ, પટેલના દીકરાની વટે શાદી સગાઈ કીધી, લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ અને આજ પટેલનો દીકરો પરણવા ગયો।
4 મંગળ ફેરા પતાવી શરણાઈઓએ વિદાયના સૂર છે. વિદાય થઈ અને જાન ઘરે આવી. માતા પિતાએ મેડી વાળું ઘર છે, એ મેડી ઉપર નવી નવી જો વહુ આવેલી હે, વહુને ઉતારો દીધો. રાતના 12 વાગે આ પટેલના દીકરાનું મોત. 9 વાગ્યા અને પટેલનો દીકરો અણની પત્નીને મળવા માટે એ મેડીના પગથિયા ચડે છે. 1 2 3 4 અને 5 પગથિયા જ્યાં મેડી ઉપર ચડ્યો, કાળનો દૂત સાપ બની આનામ ખડ્યો. પટેલના દીકરાએ કીધું કે મિત્ર, મને ડંસ માર. યમરાજાના દૂતે કીધું કે ભાઈ નહીં, તારું મોત રાતના 12 વાગે હે, અમે 9 વાગ્યા હે. 3 ઘંટા તને હું તડપતો ન દેખું તો કરવું શું? 3 કલાક અમે ટાઈમ કટે નીકાળવો. બોલે ભગવાનનું ભજન કરો. અને 3 ઘંટા એ પટેલના દીકરાએ ભગવાનનું ભજન કર્યું. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. કાળ નજીક આવે એને ભજન પણ બાપ પ્યારો લાગે. ભગવાનનું ભજન કર્યું અને પત્ની પોતાના પિયુની રાહ દેખી અને બેઠી છે. હમણાં મારો પતિ મને મળવા આવે, હમણાં હું એને મીઠાઈ ખવડાવું, હમણાં મળું, હમણાં એડી વાતો કરું, વિચારોમાં રાહ દેખે. ટાઈમ વીત્યો, કેમ આયા નહીં? દરવાજાના બીચમાં જગ્યા એને દેખ્યું. ઓહ, જમના દૂતો સાથે આ વાત કરે અને 12 વાગે આનું મોત. મારું હજુ મીંડળ છૂટ્યું નથી અને મારું ચૂડલો આ તૂટવાની તૈયારી. આ બાજુ ભગવાનનું ભજન ચાલુ. રાતના 11:30 નો ટાઈમ હુવો અને ગામના ગોંદરે કોઈ પડાવ નાખી અને ગરીબ વાદી કુટુંબ ત્યાં પડ્યું છે. કડકડતી શિયાળાની ઠંડી અને વાદીની દીકરીને પ્રસૂતા થઈ, એને બાળકનો જન્મ દીધો. એ ગરીબ વાદીની દીકરી એના પિતાને કીધું કે પિતા, બાપ, પ્રસૂતિ બાદ મને ખૂબ ભૂખ લાગી છે, મને ક્યાંકથી ખાવાનું લઈ આપો. બેટા, રાતના 11:30 પોણા 12 થયા છે, કોણ અત્યારે ભોજન આપે? બોલે ગમે તે કરો, નહીં તો બાળકને હું કરડી ખાઈશ. મને ભૂખ લાગી. અને વાદી રાત્રે દોડ્યો. કોઈ અન્નનો દાતાર, કોઈ અન્નનો દાતાર, કોઈ અન્નનો દાતાર કરતો કરતો પુકાર કરતો નીકળ્યો. અને પટેલના દીકરાની વહુએ અવાજ સુન્યો. પાછળનું બારણું ખોલ્યું, પિયરમાંથી લાવેલી મીઠાઈ વાદીને ઊભી રાખી અને બધી મીઠાઈ આપી દીધી. મદારી એ વાદી દોડ્યો. 12માં 2 મિનિટની વાર. લે બેટા. બાઈને એટલી ભૂખ લાગી, ફટાફટ ખાઈ ગઈ. 12માં 1-2 સેકન્ડની વાર. અને વાદીની દીકરી એના બાપને પૂછ્યું ખાધા પછી કે પિતાજી, આટલી મોડી રાત્રિએ તમને આવી મીઠાઈ આપી કોણે? બોલે બાપ, એક પટેલનો દીકરો નવા લગ્ન કરીને આવેલો, એની પત્નીને હજી મીંડળ છૂટ્યું નથી અને એની પત્નીએ મીઠાઈ આપી. પિતાજી, આપણે તો ગરીબ કહેવાઈએ, આપણે ભિખારી કહેવાઈએ, આપણે પટેલને શું આપીએ? પણ જાઓ
આજ મારી એને ભૂખ મટાડી હું એને મારા અંતરનો આશીર્વાદ આપું કે બાઈનો અખંડ ચૂડલો અમર થઈ જાઓ. અને બરાબર 12 વાગ્યા અને સર્પ દંશ દે પેલાને કઈ થતું નથી. યમરાજાનો દૂત દોડતો દોડતો ગયો ભગવાનના દરબારમાં. પ્રભુ ચોપડામાં કોઈ ફેરફાર? બોલે આમ ફેરફાર. શું? કે 3 ઘંટા હરિનું ભજન કર્યું અને ભૂખ્યાને ભોજન કરાયું, એની ઉંમરમાં 100 વર્ષનો વધારો થઈ ગયો. ભગવાનનું ભજન એવું છે મારા બાપ. હે માટે રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે. 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 શ્યામ સે મિલા દે ઘનશ્યામ 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 સે મિલા દે. તો રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે. રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે. શ્યામ સે મિલા દે ઘનશ્યામ સે મિલા દે. શ્યામ સે મિલા દે ઘનશ્યામ સે મિલા દે. શ્યામ સે મિલા દે ગૌ માતા સે મિલા દે. શ્યામ સે મિલા દે ગૌ માતા સે મિલા દે. તો રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે. રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે. રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે. राधे 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 श्याम से मिला दे. मैं देख रहा हूँ मेरे बाप हमारे शिकारपुरा में राजू राम जी महाराज एडी भगवान ने माला करीन भगवान नु भजन कीधो तो आज हैंग लोग आप अन्ना भजन करो. क्यों? वो महात्मा ने भगवान का भजन किया. इस भजन का प्रभाव से आज हम उनको याद करते हैं. वैसे हमारे सीताबाई सब त्याग करके आए हैं, घर बार परिवार, और आज सच्चा रूप में भगवान की ये माला कर रही है. आज देखो कल हमारे सिवाड़ा सरपंच साहब आए थे. ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि चाडा नाड़ी और भूत नाड़ी थी, अब तो यहाँ भागवत कथा से ये देवनगरी हो गई मेरा बाप. ये भगवान का भजन का प्रताप है. श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे. राधे 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 श्याम से मिला दे. राधे 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 श्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे घनश्याम 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 से मिला दे.
मिला